मोल्दोवा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के बाद अब मोल्दोवा है। आपको बता दें कि मोल्दोवा पर कब्जे की तैयारी में है रूस। रूस ने कहा है कि हमलों का लक्ष्य खोई जमीन को वापस लाना है, खोई हुई चीजों को ब्याज समेत वापस लाएंगे। और इसी पर एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि किस तरह की रिएक्शंस आए हैं। हमारे स्पेशल ऑपरेशन का सही लक्ष्य अपनी खोई हुई जमीनों को वापस लाना है। मैं रूस के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि रूस की खोई हुई चीज और जमीनों को वापस लाया जाएगा, वो भी ब्याज के साथ। और आइए अब ये जान लेते हैं कि रूस के लिए मोल्दोवा पर कब्जा कितना आसान हो सकता है, कैसे रूस आगे बढ़ेगा और जो ताकत है मोल्दोवा की वो क्या नजर आ रही है। अब ये मैप आप देखिए, जहां कुल संख्या है उनकी कुल सैनिकों की संख्या 19,000 है। जो सक्रिय सैनिक है, एक्टिव सोल्जर्स है, वो है 6,000। एयरक्राफ्ट इनके पास है 3, फाइटर जेट इनके पास एक भी नहीं है, 10 टैंक की संख्या है। अब बड़ी बात आप ये समझिए कि ये मामूली सैन्य ताकत के साथ रूस से मुकाबला मोल्दोवा का असंभव नजर आता है। और मोल्दोवा का ट्रांसट्रिया रूस समर्थकों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर रूस के 2000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। तो अब ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि इस मामूली सी ताकत के साथ मोल्दोवा कैसे सामना करने वाला है रूस का। और रूस के लिए सर मोल्दोवा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। और मोल्दोवा कितना डिफेंस के नजरिए से स्ट्रांग है। देखिए, अगर आप रशियन जर्नल की कल एक स्टेटमेंट पे अगर गौर करेंगे तो उस जनरल ने ये बताया है कि हम पूरा साउथ यूक्रेन हासिल करना चाहते हैं और पूरा ब्लैक सी का कंट्रोल। तो अगर इस स्टेटमेंट को आगे लेके जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि मारिउपोल के बाद ओडेसा इज द नेक्स्ट टारगेट। और हम अभी तक अपने एनालिसिस में ओडेसा को डिस्काउंट कर रहे थे। हम उसको बोल रहे थे कि रूस ओडेसा में नहीं पहुंचेगा। तो ये स्टेटमेंट के बाद और ये मारिउपोल का जो ये मोल्दोवा का जो अभी कनेक्शन आया है, अगर आप इन दोनों चीजों को अपना जोड़ेंगे तो यानी ब्याज सहित वापस लेगा रूस, ये जो कह रहा है उसी की तैयारी में मोल्दोवा के लिए आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और यूक्रेन की तरफ से तो अभी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए मोल्दोवा पर हमले शुरू हो चुके हैं रशिया के। बहरहाल यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का मोल्दोवा हमले पर बड़ा दावा क्या है वो आपको बताते हैं। मोल्दोवा में अटैक रूसी सीक्रेट सर्विसेज की सोची समझी साजिश है। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उसी से रिलेटेड ये बड़ा बयान है। मोल्दोवा को युद्ध के लिए उकसा रहा है रशिया। हमले से 3 दिन पहले इसकी तैयारी की जानकारी की भी बात कही गई है। तो अब मोल्दोवा पर हमले के लिए यूक्रेन ने रशिया को जिम्मेदार ठहराया है रवि, और कहा है कि यह सब कुछ रूस की साजिश है। वो इंपॉर्टेंट है, हमारे एक्सपर्ट्स भी बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एक मानचित्र के जरिए हम आपको मोल्दोवा की जो लोकेशन है और रूस के लिए उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी पूरी तरह से तय नहीं है कि मोल्दोवा पर हमला किसने किया, हालांकि यूक्रेन ऐसा दावा कर रहा है। मैप के जरिए इसको समझते हैं कि अगर मोल्दोवा पर रूसी कब्जा होता है तो क्या होगा, क्या उसमें स्थिति में बदलाव होगा। जरा मोल्दोवा के लोकेशन को आप समझिए। ये देखिए साउथ यूक्रेन के हिस्से में है और क्रीमिया का जो आप इलाका देख रहे हैं, और यहां से आप एक पूरा का पूरा आप लैंडस्केप अगर कह लें तो वो मोल्दोवा से कनेक्ट होता नजर आ रहा है। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से के पास रूस का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा और मोल्दोवा पर अगर नियंत्रण होता है। और रोमानिया जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, मानचित्र में, ये जो रेड कलर का मैप है उसके बगल में रोमानिया है। तो आप समझिए कि रोमानिया की सीमा पर रूस की मौजूदगी हो जाएगी, यानी वहां तक रूस सीधे डायरेक्ट एक्सेस में होगा। और ब्लैक सी के उत्तर पश्चिम में रूस की रणनीतिक बढ़त होगी। ये हर बार हर एनालिसिस में यह बात आ रही है कि ब्लैक सी को टोटली कंट्रोल करने का एक बड़ा प्लान रूस का है और उसमें इससे मदद मिलेगी। वॉर में रूस को मनोवैज्ञानिक बढ़त इससे मिलेगी। ये सारी चीजें जो है रूस के एज में जाएंगी। आशीष, लेकिन क्वेश्चन वही कि क्या छोटे देशों की इनसिक्योरिटी इससे नहीं बढ़ेगी, और जो नेटो को रीऑर्गेनाइज उसके एक्सपेंशन की जो मांग है, क्या वो मांग फिर से बल नहीं पकड़ेगी? आशीष। बिल्कुल रवि, और इसीलिए महत्व बहुत ज्यादा रखता है कि आगे मोल्दोवा को लेकर क्या रणनीति होगी। प्रोफेसर डॉक्टर जोशी से समझते हैं। मैम, क्या ये एक नया फेज है, ये वो पत्ता है, वो फेज है क्या पुतिन ने जो अब तक संभाल के रखा हुआ था? शुरुआत से मोल्दोवा स्कीम ऑफ थिंग्स में दिखाई नहीं दिया, अब उन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया है।
पुतिन बहुत कैलकुलेट करके बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। 2008 में जो उन्होंने क्रेमिया को एनेक्स किया था, तो तब कारण यही था कि जो ब्लैक सी है उसमें रशिया अपना दबदबा चाहता है, और इसीलिए यही कारण रहा कि यूक्रेन को वो नाटो से नहीं जोड़ना चाहता था। और अब जो हम मोल्डोवा के संबंध में सारी खबरें देख रहे हैं, ये पुतिन ने पहले से सोच समझ के रखा होगा, लेकिन अब जाकर के वो धीरे से उन्होंने अपना जो ये स्ट्रेटेजिक पत्ता है उसे फेंका है। तो क्या यूएसएसआर एक बार फिर बनेगा? ये पुतिन की लंबे समय से ख्वाहिश है। अगर आप उनके भाषण सुने कि वे तत्कालीन सोवियत संघ की 1991 के पहले के सोवियत संघ की का जो खोया हुआ गौरव और प्रतिष्ठा है वो रशिया को लौटाना चाहते हैं। क्या अंशुमान उसी प्लान के साथ पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, और महज ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है यूक्रेन के साथ जारी वॉर और अलग अलग यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।